नमस्कार दोस्तों, हिमांशु हियर। ये वीडियो में हम फार्मा इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। ट्रेडिशनल टेक्निकल के हिसाब से क्या लग रहा है और एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से क्या लग रहा है, दैट वी विल डिस्कस। सो दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ फार्मा इंडेक्स। और एज पर वीकली चार्ट जो सिनारियो है दैट इज़ एक्सट्रीमली बुलिश, क्योंकि RSI इज़ अबाउ 60, ADX इज़ अबाउ 27। सो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ऐसा लग रहा है पिछले 2 वीक से 10,235 के आसपास। और ये जो ATR हम देखें यहाँ पर, तो वो थोड़ा फ्लैट हो चुका है। सो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा, बिकॉज दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव। सो ये गेन को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड था। उसने यहाँ कंसोलिडेशन किया भी और एक वापस नया ब्रेकआउट दिया है। बट हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर हो। और 200 वीक की जो मूविंग एवरेज है उसको जब उसने लॉस्ट कर दिया था, तो एक बहुत ही शार्प करेक्शन आया था इंडेक्स में। बीच में इट रिटेस्टेड और वहाँ पर टेस्ट करके वापस नीचे चला गया था। बट दिस टाइम यहाँ पर थोड़ा फ्लर्टिंग करके इट हैज़ एस्टैब्लिश दिस 200 वीक मूविंग एवरेज एज ए सपोर्ट। सो 200 वीक की जो मूविंग एवरेज है वो अभी 9244 के आसपास है। और वीकली के हिसाब से ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नाउ इन अ डेली चार्ट हम देखें तो RSI जो है दैट इज़ अबाउ 60, ADX इज़ अबाउ 25। बट अब क्या है कि वो ऊपर से थोड़ा नीचे आ रहा है, उसका कर्व थोड़ा फ्लैट हो गया है। सो दैट मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। ADX का कर्व फ्लैट हो जाता है या तो थोड़ा स्लोप उसका डाउनवर्ड हो जाता है अबाउट 25, दैट डजेंट मीन कि रिवर्सल आ जाएगा। दैट मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है इट इज़ स्लोइंग डाउन। और हम देखें यहाँ पर कि 20 वीक की मूविंग एवरेज 20 EMA के आसपास उसने सपोर्ट लेने का यहाँ पर ट्राई किया था और अगेन इट रिटेस्टेड इट और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है। और जो लोग मेरे साथ कुछ सीखे हैं प्राइस एक्शन, उनको पता होगा कि ये दिस इज़ अ वर्जिन पुल बैक, राइट। और जो ट्रॉ का कंसेप्ट मैंने ADX वाले वीडियो में बताया था, आप देखो दिस इज़ द फर्स्ट ट्रॉ, राइट। सो यहाँ से फ्लैग ब्रेकआउट भी था, तो दिस वाज अ परफेक्टली ट्रेडेबल पैटर्न फ्रॉम हियर। अब उसने 20 EMA को वापस टच किया है एंड इट इज़ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस हियर। RSI ने भी पहले एक बार 60 क्रॉस करके 60 पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया था एंड नाउ अगेन इट इज़ ट्राइंग टू टेक सपोर्ट अराउंड 60। और हम जो प्लस DMI माइनस DMI के कर्व भी देखें तो दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग टॉवर्ड ईच अदर। सो ब्रॉडली यहाँ पर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है और 50 EMA को प्राइस टच करे, दैट इज़ अराउंड 9233। तो मूविंग एवरेज इज़ अ डायनेमिक थिंग, तो ऐसा नहीं कि 9233 ही रहेगा। हो सकता है प्राइस नीचे आए, मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर जाए, देन दे विल इंटरसेक्ट। सो एक टाइम करेक्शन आए ब्रॉडली, ऐसा हम कह सकते हैं एज पर वीकली एंड डेली, एज लॉन्ग एज वी रिमेन अंडर दिस लेवल। अगर ये लेवल क्रॉस करके सीधा ऊपर निकल गया एंड इट सस्टेन्स अबाउट दिस लेवल 10,235, देन एक ट्रेंडी मूव हो सकता है। बट जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक वी कैन से कि कोई मेजर प्राइस करेक्शन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट एक टाइम करेक्शन आ सकता है, ऐसा लग रहा है। नाउ हम एलियट वेव के एंगल से भी चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं। तो एलियट वेव के हिसाब से क्या लग रहा है यहाँ पर, ये दिस इज़ द डेली चार्ट कि हमने 5 वेव ऊपर की साइड में कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो हमने 5 वेव कंप्लीट कर लिए हैं एज़ पर एलियट वेव। और
अब ये ऐसा लग रहा है कि एंडिंग डायगोनल है, बिकॉज एंडिंग डायगोनल जैसे मैंने बताया था फिफ्थ वेव और सी वेव में होता है, और फिफ्थ वेव में भी हम देखें तो जो इंटरनल वेव काउंट्स है वो क्लियरली दिख रहे हैं। थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में हम जाते हैं तो आपको चीज़ें क्लियरली दिखेगी। तो हम 2 आवर के चार्ट में जाके देखते हैं पहले क्या लग रहा है यहाँ पर। सो आप देखिए यहाँ पर जो फिफ्थ वेव है उसके इंटरनल वेव काउंट्स हमें बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं, 1 2 3, इट इज़ हियर, दिस इज़ 4 एंड ये फिफ्थ एक्सटेंड नहीं हुआ, यहाँ ही टर्मिनेट हो गया है, राइट। और अब ऐसा लग रहा है कि 5 वेव हमने कंप्लीट किए हैं ऊपर की साइड में एज पर डेली। सो अब एक करेक्टिव पैटर्न हम बनाएंगे, बिकॉज एलियट वेव के हिसाब से 1 2 3 4 5 एक इम्पल्स ख़त्म होने के बाद ABC पैटर्न बनती है। तो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि हमने ये A कंप्लीट किया है और B में बाउंस आए, दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो अब ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि हम ऐसे करेक्टिव पैटर्न फॉर्म करेंगे शायद, लाइक A B एंड देन C। अब जो एंडिंग डायगोनल होता है तो एंडिंग डायगोनल में के मतलब ब्रेक करने के बाद जो करेक्शन आता है वो नॉर्मली कहाँ, जो फिफ्थ वेव का जो सेकंड वेव होता है उसके आसपास वो टर्मिनेट हो सकता है एज पर गाइडलाइंस। तो ये जो लेवल है इट इज़ अराउंड 9370, इसके आसपास है। तो यहाँ पर ये करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हो सकती है, राइट। और उसके बाद प्राइस एक्शन हम देखेंगे, बट अगर ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ही है तो फिर यहाँ से एक नया इम्पल्स स्टार्ट होगा, ऐसे 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे। सो एज पर एलियट वेव ऑल्सो इट लुक के हम एक करेक्टिव स्ट्रक्चर में है। ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमने सबसे पहले वीकली चार्ट देखा, तो उसके हिसाब से भी हमने देखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि प्राइस करेक्शन, बट टाइम करेक्शन जो बोलते हैं, जो प्रीवियस मूव है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। एज पर डेली भी हमें ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन आएगा और एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस पॉइंट जो बन रहा है दैट इज़ अराउंड 9250 9300 के लेवल के आसपास। तो अगर वहाँ पर आता है तो व्हाट आई वुड रेकमेंड कि 50 EMA के आसपास प्राइस आती है तो आप एग्रेसिवली बाई कर सकते हो। ग्रेजुअली आपको एवरी डिप पे बाई करना चाहिए, बिकॉज इंडेक्स इज़ लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग। कोई ऐसी मटेरियल वीकनेस अभी दिख नहीं रही है, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो से आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा। दिस वीडियो माइट हेल्प यू, माइट गाइड यू इन योर ट्रेडिंग डिसीजंस। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।